हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो हम इस वीडियो में LM324 आईसी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। ये कंप्यूटर आईसी है। मल्टीपल सर्किट बोर्ड पर आपको ये जो कंप्यूटर आईसी है दोस्तों, ये हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर आईसी है रियलिटी में ये वर्क कैसे करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी पिन डिटेल्स को समझते हैं कि इसका पिन डिटेल्स क्या होता है। ये 14 लाख की आईसी है दोस्तों। इसमें 4 आउटपुट होते हैं, 1 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 14 नंबर। जो 4 पिने हैं वो आउटपुट की पिने हैं। 4 नंबर जो पिन है इसमें ये इसका VCC है और 11 नंबर जो पिन है इसका ग्राउंड होता है। और इसमें सेपरेट 4 कंपरेटर मौजूद होते हैं। ठीक है, पहला कंपरेटर है। 2 नंबर इसका इन्वर्टिंग इनपुट है और जो 3 नंबर है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है दोस्तों। और इसका 1 नंबर पे इस कंपरेटर का आउटपुट है। इसी तरह से ये सेकंड कंपरेटर है दोस्तों। एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट 5 नंबर पे है और इन्वर्टिंग इनपुट 6 नंबर पे है। ठीक है, और इसका 7 नंबर से हमें आउटपुट मिलता है। इसी तरह से ये तीसरा कंपरेटर है दोस्तों, इसमें देख रहे हैं आप। और एक ये चौथा कंपरेटर मौजूद होता है। तो इसका पिन आउट का नॉलेज हमें होना चाहिए सबसे पहले। हम इस आईसी को टेस्ट करके दिखाने वाले कि ये आईसी काम कैसे करती है। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, नॉन इन्वर्टिंग। सेम वैल्यू के 2 रजिस्टर लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल में 10 के यूज किया है। ठीक है, मान के चलो हमने 2 10 के रजिस्टर लेके और यहाँ के इन दोनों के मिडिल से इसको सप्लाई दे दिया। यहाँ पे इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और इसको 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ हमें 6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों। इनका मिडिल वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा और हमने 6 वोल्ट का फिक्स सप्लाई जो इन्वर्टिंग इनपुट होता है वहाँ सप्लाई कर दिया है। ठीक है, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है वहाँ हमने प्रीसेट यूज किया है। 1 लाख को हमने प्लस 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, एक को ग्राउंड कर देंगे और यहाँ से जो आईसी की इन्वर्टिंग पिन होती है उस पर हम इनपुट दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो 4 नंबर पिन है आईसी की, उस पर हम VCC कनेक्ट कर देंगे और 11 नंबर पे इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। मान के चलो हमने जो रेफरेंस वोल्टेज है यहाँ पे 6 वोल्ट फिक्स कर दी है। अगर जो रेफरेंस वोल्ट के कंपेरेटिवली हम यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा देते हैं, 6 वोल्ट या 6 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं, तो हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। रेफरेंस वोल्टेज से इनपुट कम हो गया है तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इसकी टेस्टिंग के लिए हम देखिए हमने एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। 10 के 2 रजिस्टर लिए हैं, उनके मिडिल से जो इसकी इन्वर्टिंग पिन होती है वहाँ सप्लाई दी है। ठीक है, और जो इसका 3 नंबर पिन है वो नॉन इन्वर्टिंग पिन है। इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पे इस प्रीसेट का इस्तेमाल करके सप्लाई दी है दोस्तों। इस पे हम जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है इस पे वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं और एक 2.2K का रजिस्टर यूज करके इस LED को दी है। अगर ये LED ग्लो करती है तो दोस्तों यहाँ आउटपुट पिन पे हमने ये LED लगाई है। वोल्टेज के लिए हमने एक ये 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल किया है और हमें 4.20 ये रेफरेंस वोल्टेज है। हमने फिक्स वोल्टेज 2 नंबर पिन पे दे दी है। 3 नंबर पिन पे जो हम इनपुट दे रहे हैं इस प्रीसेट की मदद से, जैसे ही वोल्टेज 4.20 से ऊपर जाएगी तो ये LED है वो ग्लो हो जाएगी। देख पा रहे हैं दोस्तों 4.20 से जो वोल्टेज थोड़ी सी भी अप करती है तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 4.20। जैसे ही कम होता है उससे वोल्टेज तो यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलती है। मतलब ये 2 जो वोल्टेज होती है दोस्तों, उन 2 वोल्टेज को कंपेयर करके ये जो आईसी है वोल्टेज दे रही है। इस नॉन इन्वर्टिंग कंडीशन में क्या होती है कि अगर जो 3 नंबर पिन जो इन्वर्टिंग पिन है हम इस पे इस रेफरेंस वोल्टेज के कंपैरिजन, हमें यहाँ पे रेफरेंस जो वोल्टेज ली है 2 नंबर पे उसके कंपैरेटिवली अगर हम वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो हमें आउटपुट देखने को मिलता है और उस रेफरेंस से वोल्टेज कम होती है तो हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। देख, इसका अपोजिट है। हमने जो इन्वर्टिंग इनपुट है वहाँ पे वोल्टेज देंगे यहाँ पे और यहाँ एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज़ करेंगे। जैसे 10 के 2 रजिस्टर यूज़ करके हम वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना लेंगे और 6 वोल्ट की सप्लाई हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दे देंगे यहाँ पे और इसको एक प्रीसेट की मदद से यहाँ पे वोल्टेज देंगे। जैसे ही मान के चलो हमें जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ फिक्स दे दी है। अगर 6 वोल्ट से सप्लाई 6 वोल्ट या 6 वोल्ट से लो है सप्लाई, ठीक है, इससे लो है सप्लाई, कम है,
तो यहाँ हमें आउटपुट देखने को मिलता है। अगर 6 वोल्ट से सप्लाई बिल थोड़ा सा भी अप करती है तो यहाँ हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल ये नॉन इन्वर्टिंग के अपोजिट वर्क करता है दोस्तों। ये इन्वर्टिंग कंडीशन है, इसमें हमने जो 3 नंबर पिन है, नॉन इन्वर्टिंग जो पिन होती है उस पर हमने रेफरेंस वोल्टेज सेट कर दी है। देखिए रेफरेंस 4.17 यहाँ रेफरेंस वोल्टेज है दोस्तों। और इन्वर्टिंग पिन होती है, 2 नंबर पिन होती है। इस प्रीसेट की मदद से अब हम 2 नंबर पिन पे जो वोल्टेज है उसको वेरी करेंगे। अगर इस कंडीशन में, इन्वर्टिंग कंडीशन में जो रेफरेंस वोल्टेज है इससे वोल्टेज लो रहता है दोस्तों, 4.17 यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज है, उससे अगर वोल्टेज यहाँ पे 2 नंबर पिन पे कम रहता है 4.17 या उससे कम रहता है तो हमें आउटपुट देखने को मिलता है। और अगर जो इनपुट वोल्टेज है 2 नंबर पे वो उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलता। ये जस्ट जो नॉन इन्वर्टिंग है उसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस पर। और हम जो इसका जो 2 नंबर पिन है इस पर मल्टीमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है, देखिए ओके। 3 नंबर पिन पे हमने जो रेफरेंस वोल्टेज दी है उससे ज़्यादा है तो हमें आउटपुट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे हम इस 2 नंबर पिन की जो इनपुट वोल्टेज है इसको करते हैं कम तो हमें यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही जो इनपुट वोल्टेज है दोस्तों वो रेफरेंस वोल्टेज से कम होती है तो हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलती है। और जो रेफरेंस वोल्टेज से जैसे ही इनपुट हाई जाती है तो यहाँ हमें आउटपुट देखने को। तो ये जो आईसी है दोस्तों ये वोल्टेज को कंपेयर करती है और कंपेयर करके आउटपुट देती है दोस्तों। और इसके जो चारों जो ओप एम्प्स है इस कंपैरेटर आईसी के, ये बिल्कुल फिक्स इसी तरह से काम करते हैं दोस्तों। ये आईसी आपको मल्टीपल सर्किट में देखने को मिल सकती है दोस्तों, जैसे हमारे सोल्डरिंग स्टेशन हो गए, हमारी जो असेंबली रिवर्क स्टेशन मशीन्स आती है उसमें भी देखने को मिलता है, ऑटो स्विच में भी होता है जो आईसी होती है, और इन्वर्टर का सर्किट है वहाँ पे भी देखने को मिलती है, और जो हमारा एसी पीसीबी होता है वहाँ पे भी ये इस आईसी का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसी है और ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल सर्किट में इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये जो आईसी है ये काम कैसे करती है। एक LM358 आईसी है दोस्तों, उसमें 2 कंपैरेटर होते हैं, सेम वो भी इसी तरह से काम करती, थोड़ा